जीवन को प्रकाश में जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं और अंधकार में ही अपने जीवन को जिया करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा भी प्रकाश में होते हैं और अपने जीवन को भी प्रकाश में जिया करते हैं। मैं समझता हूं आप इस बात के रहस्य को समझ चुके हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं पर प्रकाश में चले जाते हैं। ऐसे घर में पैदा हो जाते हैं जहां पर प्रेम, शांति, अहिंसा, दया, करुणा इन सब की कोई जगह नहीं होती, जहां पर हिंसा, क्रूरता इन सब की जगह होती है। लेकिन इसके बावजूद अपने स्व विवेक से, अपने अंतर्ज्ञान से, अपने अंतर मनोयोग से, अपने विवेक से वे लोग अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं और एक दिन अपने जीवन को प्रकाश का रास्ता दे दिया करते हैं। जैसे हरिकेश बल चांडाल के घर में पैदा हुए थे, भगवान महावीर के शिष्य। भगवान महावीर के शिष्य थे जिनका नाम था हरिकेश बल। चंडाल के घर में पैदा हुए, लेकिन धीरे 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 अपने जीवन का विकास करते हुए जिन्हें धर्म के महान संत बन गए। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं पर प्रकाश में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रकाश में पैदा होते हैं पर अंधकार में चले जाते हैं। पैदा तो बहुत ऊंचे घर में हो गए, अच्छे कुलीन परिवार में पैदा हो गए, पर गलत लोगों की संगत मिल गई, जैसे डाकू प्रभव। गलत लोगों की संगत मिल गई। राजघर में पैदा हुआ पर गलत लोगों की संगत मिल गई। खाने की आदत शुरू हो जाती है, पीने की आदत शुरू हो जाती है, उल्टे सीधे काम करने की आदत शुरू हो जाती है। पैदा तो प्रकाश में हुआ, अच्छे घर में पैदा हुआ, पर जिंदगी अंधेरे में ले गया। पर कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं और अंधेरे में जिंदगी जीते हैं, उन्हें जीवन की रोशनी नहीं मिलती। पर कुछ महान लोग होते हैं जो पैदा भी प्रकाश में होते हैं और अपना जीवन भी प्रकाश में जीते हैं, जैसे भगवान श्री महावीर। पैदा भी प्रकाश में हुए और पूरे जीवन को भी प्रकाश में जिया। आचार्य वे पद के धारक होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन को प्रकाश में जिया करते हैं। नमो आयर्याणम। जब हम इस पद की आराधना कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला ध्यान अपने आप पर देना पड़ेगा। आचार्य कौन? जिसका आचरण आर्य हो। शब्द समझिए, आचार्य कौन? जिसका आचरण आर्य हो। आर्य मीन्स श्रेष्ठ हो। जिस व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ हो वो व्यक्ति आचार्य पद पर समायोजित हो जाता है। एक आचार्य वो होते हैं जिन्हें समाज आचार्य का पद देते हैं, और एक आचार्य वो होते हैं जो अपने जीवन को इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना महान, इतना श्रेष्ठ जिया करते हैं कि वे निर्मल आचार के कारण अपने जीवन में आचार्य बन जाया करते हैं। आज जब हम नमो आयर्याम का जाप करेंगे तो पहला इशारा अपने आप को देंगे और वह है मेरा आचरण बिल्कुल शुद्ध हो। क्या हो? मेरा आचरण बिल्कुल शुद्ध हो। मैं अपने जीवन में अगर धन कमाऊं, निर्मलता का, मेरे पास अगर धन हो, पवित्रता का हो। याद रखना, गलत तरीके से धन कमाकर आदमी अपनी पत्नी को तो हीरे की चूड़ियां पहना सकता है, पर एक दिन उसके हाथ में जब लोहे की हथकड़ियां आएगी तो उसे बचाने के लिए पत्नी भी नहीं आ पाएगी। शुद्ध हो। हम जो धनोपार्जन कर रहे हैं वो धन भी शुद्ध हो, निर्मल हो, गलत तरीके से धन न कमाए। जिंदगी में आदमी आराम से जी सके, बस इतना धन संग्रह कर ले। केवल भागम भाग आदमी दौड़ता रहता है, और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं, और परिणाम निकल कर आता है जब सोना होता नहीं है तब आदमी सो नहीं पाता कि मेरे पास सोना कैसे आएगा, मेरे पास सोना कैसे आएगा, मेरे पास सोना कैसे आएगा। और जब आदमी के पास सोना आ जाता है तब भी आदमी सो नहीं पाता। इस सोने को कैसे बचाऊंगा, इस सोने को कैसे बचाऊंगा। सोना जब तुम थे नहीं, सोना हुआ हराम, और सोना जब तुम आ गए तो भी सोना हुआ हराम। जब सोना तुम थे नहीं तब भी सोना हराम था। अरे यार, कब भगवान मेरे दिन अच्छे करेगा, कब भगवान दिन अच्छे करेगा। पहले सोने की याचना में लगे हुए थे और अब सोने की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सोना जब तुम थे नहीं, सोना हुआ हराम, और सोना जब तुम आ गए तो सोना हुआ। एक बहुत प्यारे राजा थे जिनका नाम था मिडास। क्या नाम था? मिडास। कहते हैं उसकी इच्छा थी दुनिया की जितनी संपत्ति है बस मेरी हो जाए, दुनिया के जितना ऐश्वर्य बस मेरा हो जाए, दुनिया की जितनी सुंदर राजरानियां हैं बस मेरी हो जाए, पूरी दुनिया पर मेरा कब्जा हो जाए। एक बार वो किसी संत के पास बैठे थे तो संत ने उनकी सेवा से खुश होकर कहा, बोलो भाई, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं, मुझे देवताओं से वरदान मिला हुआ है, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। अब जो आदमी दिन भर पैसा 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 धन धन करेगा वो
क्या चाहेगा? उसने कहा महाराज बाकी सब छोड़ो, आप तो इतना आशीर्वाद दे दो, मैं जिसको छूं वो चीज सोने की हो जाए। क्या करूं? उसको सोना बहुत प्रिय था, उसको सोना बहुत प्रिय था, तो उसने कहा मैं जिस चीज को छूं बस वो चीज सोने की हो जाए। संत ने भविष्य को देखा, मुस्कुराए, उसकी अज्ञानता पर मुस्कुराए और कहा तथास्तु। लोग बड़े गजब के होते हैं, भगवान के पास जाकर भी भौतिकता की कामना करते हैं, जबकि भगवान भौतिकता नहीं देते, भगवान तो भौतिकता से मुक्ति का मार्ग देते हैं। लोग बड़े गजब के होते हैं, संतों के पास जाते हैं ना तो भी कामना करते हैं, भगवान बाप जी हमारा हो जाओ, बाप जी हमारा हो जाए, बाप जी मेरे ये हो जाए। कहते हैं बाप जी मेरा धंधा नहीं चल रहा है। संत बेचारे खुद धंधा छोड़ के आए और तुम उन्हें कहते हो मेरा धंधा नहीं चल रहा है। बाप जी मेरा ब्याह नहीं हो रहा है। संत खुद हमारे संत बन गए, वो कहते हैं मेरा ब्याह नहीं हो रहा है। संत वो लोग कहते हैं बाप जी हमारी बीबी हमारे कहने में कोनी। अरे भाई संत खुद ही अपनी बीबी बच्चों को छोड़ के आ गए। पर लोगों की आदत है, जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो उससे कामना करते हैं। उन्होंने संत से कहा, संत ने पता नहीं क्या सोचा, कहा तथास्तु। संत का ये कहना था तथास्तु और मिडास की मुसीबत आ गई। क्या वरदान मांगा था उसने, याद करो दोबारा। जिस चीज को छुओ वो चीज। आपको भी लग रहा है काश ये वरदान मुझे भी मिल जाए, कुर्सी को छूऊं तो कुर्सी सोने की,